ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अश्विनी कुमार चौबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अब भारत किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है और पाकिस्तान को उसके हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। देखिए, सबसे पहले कि आज भारत नया भारत बन चुका है और मुझे विश्वास है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत के सपूत, भारत के लाल 56 इंच के सीने से उन्होंने जवाब दिया है, वो करारा जवाब, और वो ऐसा जवाब है पाकिस्तानी को पूरी तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत जब कभी भी नापाक हरकत और वैसे तमाम कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब देती रही है। और सचमुच में हम सक्षम हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम अशांति नहीं चाहते, लेकिन आज भारत को जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये उकसाया गया है, दबाव डाला गया है पाकिस्तान के द्वारा। मैंने तो पहले भी कहा था आपसे, अभी क्या हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। उनके नक्शे बदल दिए जाए, पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यह साफ कर दिया है पूरी तरह से हमारी नई नीति, नया भारत, ऐसे सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए आज पूरी तरह से करारी जवाब। और सचमुच हमारी सेनाओं ने, मैं सेनाओं का नमन करता हूँ। हमारी सेनाओं में वो शक्ति है, वो हनुमान के जैसा सूरवीर है, भगवान परशुराम के जैसा क्रोध भी है। अगर परशुराम जी का फरसा उस समय के आतताइयों पर चला था, 21 बार इस धरती पर चला था, और परशुराम का फरसा जब समुद्र में गिरा तो समुद्र भी कांप उठी थी, समुद्र ने भी धरती छोड़ दिया था। उसी प्रकार से पाकिस्तान को भी अपनी धरती छोड़ देना पड़ेगा। ये परशुराम जग चुका है, भारत का हनुमान जग चुका है। ये सनातन, तुमने ऐ पाकिस्तानी, तुम्हारा मंसूबा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी पूरा नहीं होने देंगे। तुमने धर्म पूछ के, सनातन कह करके तुमने हमले किए। ये कायरता का परिचय तुमने दिया है। तुम कभी भी हनुमान के साथ युद्ध करोगे, परशुराम के साथ युद्ध करोगे, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाओगे। पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा, मैं बार बार कहता हूं। और तुम 56 इंच की छाती रखने वाला नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिस वीरता के साथ और दृढ़ता के साथ जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, रात भर जगे रहे और ऑपरेशन सिंदूर उनके नापाक साजिश को चकनाचूर करने में लगी हुई थी। मुझे मालूम है कि पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जहां उनके सारे ट्रेनिंग और पाकिस्तान के अंदर घुस के जिन 9 जगहों पर उन आतंकवादियों को, जिनका प्रशिक्षण वो तमाम बड़े बड़े आतंकवादी, उनके और उनके पूरे आका और काका, जितने चेले चटिए हैं, वो सबको नष्ट नाबूद कर दिया गया है। और निश्चित रूप से मुझे आज प्रसन्नता हो रही है। मैं भारत माता से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, इस देश के लाल, जिस लाल पे और जिस बिटिया के सिंदूर धुला था,
आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर जिन माँ का, जिन बहनों का सिंदूर धुल गया था, माफ करना, उस परिवार को राहत देने वाला को, उस परिवार को राहत देने वाला एकमात्र भारत माता का आशीर्वाद है। और ऐसे लाल जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि ऐसा काम होगा, उसके कल्पना से बाहर की बात होगी। ए पाकिस्तानी आतंकवादियों, तुमने हमारी बेटियों बहनों का सिंदूर गिरा, सिंदूर को धुलाया, सिंदूर को मिटाने का प्रयास किया। यह सिंदूर मिट नहीं सकता। यह भारत की आत्मा है, ये भारत सनातन है, शाश्वत है, चरैवेती। और इसलिए ऐ आतंकवादियों, ऐ पाकिस्तान के तमाम, सुन लो कान खोल करके, आज भारत की सेना के पाकिस्तानी आतंकवाद और उनके पहनगारों को, उनके माथे में उस बारूद के रक्त को, जो सिंदूर का रक्त था, उस सिंदूर का ये बदला हमारी सेनाओं ने लिया है। और भारत की सेना ने तुम्हें स्वाद भी चखा दिया। और मुझे लगता है कि अब वो दिन हो गया है कि हम एक बार पूरे लोग मिल करके भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय हमारे वीर सेनानी, जय है वो हमारे प्रधानमंत्री, और जय हमारे ऐसे तमाम भारत सरकार के मंत्रीगण, और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने जो जोरदार जवाब दिया है। भारत माता आज सचमुच में बहुत खुश होगी, और उन तमाम हमारे महापुरुषों की आत्मा आज कह रही होगी कि ये नया भारत है, ये नया भारत है। सावधान, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि फिल्म का छोटा छोटा ट्रेलर रोज दिखाई पड़ेगा, आज के बाद रोज दिखाई पड़ेगा। खबरदार, अगर तुमने हिम्मत किया तो निश्चित रूप से जल्द ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हम अपने जो अखंड भारत का सपना है, उस सपना को भी हम साकार करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आ रही हैं। अश्विनी चौबे की इस राष्ट्रवादी बयान को कई लोगों ने सराहा है, वहीं कुछ विपक्षी दलों ने इसे चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश बताई है।